हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा भाई अंजुतायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको संतान सप्तमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। संतान प्राप्ति व उनकी रक्षा के लिए रखे व्रत, जाने पूजा विधि और कथा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष संतान सप्तमी कई जगहों पर संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत से भी बोला जाता है। संतान सप्तमी का व्रत सभी माएँ अपने संतान की लंबी उम्र, उन्नति व रक्षा के लिए व्रत करती हैं। इस दिन माता पार्वती व भोलेनाथ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत रखने का खास महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने व विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करने से निसंतान महिलाओं को संतान सुख का वरदान मिलता है। साथ ही उन्हें महादेव और मां पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिकेय और श्री गणेश जैसे तेज सभी संतान की प्राप्ति होती है। वही जिन महिलाओं को संतान प्राप्त है उन संतानों की लंबी आयु व उन्नति प्राप्त होती है। इस विधि से करे संतान सप्तमी व्रत। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र दान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करें। साथ में भगवान शंकर के पूरे परिवार और नारायण के पूरे परिवार की भी पूजा करें। निराहार सप्तमी व्रत का संकल्प ले। दोपहर में चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए शिवजी को कलावा चढ़ाए और बाद में इसे खुद धारण करें। इसके बाद व्रत कथा सुने। बोलो भोले बाबा की जय। पूजा के बाद ये व्रत कथा सुने। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी व वासुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषि ने कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा और व्रत कथा बताई। इसके अनुसार नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा बना। पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी व रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियों भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहाँ पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजन किया। रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने उनके पूजन का नाम व विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। घर पहुंचने पर वह संकल्प भूल गई। फलत मृत्यु पश्चात रानी बानरी व ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुण्य मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मनुष्य के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। वह रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ईश्वरी व ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में वे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में ही संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उन्हें गर्भ में 8 सुंदर व स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की वेदना के लिए वह एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखकर ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उससे उसके बच्चे को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करते हुए उनसे पूछने लगी, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण करवाई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। जय सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला जय मुक्ताभरण व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। बोलो भगवान विष्णु की जय।